कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद। याही रस में रह मगन नहीं जानत निस्योर, श्री वृंदावन प्रेम की नदी बहत चमूर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। आइए आज इस दूसरे भाग में नाम सुमिरन के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। नाम सुमिरन संसार में बड़ा प्रचलित शब्द है। अब उसका अर्थ क्या है, उसके भाव क्या है, वो कैसे लेना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। सुमिरन एक जिह्वा के द्वारा होता है, मंत्र का जाप एक माला के द्वारा होता है, और दूसरा जाप जो है मानसिक जाप होता है। मानसिक जाप जो है उसमें माला की आवश्यकता नहीं है। सुमिरन और जाप में अंतर है। सुमिरन किसी भी समय कर सकते हैं चलते फिरते, जाप जो है वो चलते फिरते नहीं कर सकते हैं, एक जगह बैठ कर ही कर सकते हैं, एक माला के द्वारा ही कर सकते हैं, और निश्चित गिनती के द्वारा कर सकते हैं। उसका ऐसा विधान बताया गया है। तो जाप में और सुमिरन में अंतर है। सुमिरन तो आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्थिति में बैठे हो तो सुमिरन कर सकते हो। सुमिरन माने बार बार भगवान के नाम को बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा दोहराना, इसको सुमिरन कहते हैं। सुमिरन के बीच में दूसरा कोई संसारी विचार का न आना, ये भी बहुत आवश्यक है। अपनी बुद्धि को इतना एकाग्र रखा जाए कि हमारी बुद्धि और हमारा मन किसी दूसरे विचार को हमारे भीतर तो नहीं ला रहा है। सुमिरन करते समय, जाप करते समय भी यही आवश्यक है। और जाप में, सुमिरन में आँखों का भी बड़ा भारी महत्व है, नेत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। नेत्र जैसे जैसे नेत्रों को बंद रखते हैं तो भी सुमिरन होता है, तो भी जाप होता है। लेकिन नेत्रों को बंद करते समय, यदि जब आप नेत्र बंद करते हैं तो उस समय यह जरूर बुद्धि के द्वारा देखना होता है कि दूसरे कोई विचार तो हमारे भीतर नहीं आ रहे। मन की गति बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो मन जो है इतना सूक्ष्म होता है कि चाहे कितना आपकी एकाग्रता बढ़ जाए
और एकाग्रता बढ़ते बढ़ते भी कभी न कभी कहीं न कहीं मन चला जाता है। आते हुए मन को तो आप देख पाते हो, लेकिन जाते हुए मन को आप नहीं देख पाते हो। तो जो जाते हुए मन को नहीं देख पाते हो, यही हमारी एकाग्रता में कमी है। और ये एकाग्रता में जब तक कमी रहेगी, तब तक वो सुमिरन भी परिपक्व नहीं है पूरा, और तब तक जाप भी परिपक्व नहीं है पूरी तरह से। यूँ तो सभी साधक यहाँ संसार में अपनी क्रिया को, अपने साधन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जो शास्त्र की रीति है, जो शास्त्र का विधि है, वो यही है कि जाते हुए मन को भी देखो और आते हुए मन को भी देखो, तो तब तुम्हारा जाप और सुमिरन दोनों ही अपनी जगह परिपक्व हो पाएगा। तो वह फिर सुमिरन जो है धीरे धीरे हमको समाधि में ले जाता है। समाधि कोई बड़ा आश्चर्यजनक शब्द नहीं है जिसको लोग सुन करके चौंक जाते हैं। समाधि केवल इतना ही है कि हमारा मन सम में अधिष्ठित हो जाना, उसी को समाधि कहते हैं। हमारा मन की चंचलता खत्म हो जाना, हमारे मन की जब चंचलता खत्म हो जाएगी तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक हमारी समाधि लग जाती है, और फिर जगत के कोई विचार, संसार के कोई विचार मेरे को आकृष्ट नहीं करते हैं। मैं उनकी तरफ मैं भी नहीं खींचता हूँ, और वह भी मेरे भीतर नहीं आते हैं। यही एक परिपक्व सुमिरन की और जाप की स्थिति है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।